अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब के ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब में किस तरह के लोग अक्सर पाए जाते हैं। हमारे पास 4 तरह के लोग होते हैं जो कि यूट्यूब में पाए जाते हैं, जिसमें से एक होते हैं वो लोग जो कि हार्ड वर्कर्स होते हैं। अब यूट्यूब के हिसाब से हार्ड वर्कर्स का क्या मतलब है? हार्ड वर्कर्स यूट्यूब पे वो होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इनमें जो ख़राबी होती है वो ये होती है कि ये लोग सब्र नहीं करते। मतलब कि जब ये अपना नया चैनल क्रिएट करते हैं तो फॉर एग्जांपल इन्होंने 1 मंथ तक बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 महीने के अंदर ही हम लोग हज़ारों डॉलर अर्न करें, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि आप कोई किसी भी बिज़नेस को उठा लें तो उसका जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में आपका बिज़नेस बिल्कुल चल जाए, ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है। जब इनका ये जो टारगेट है कि 1 मंथ के अंदर हम हज़ारों डॉलर्स अर्न कर लें, वो भी पहले मंथ में, जब इनको ये टारगेट इनका अचीव नहीं होता तो ये लोग काम करना छोड़ देते हैं। और यूट्यूब पे रूल है कि अगर आपने काम करना छोड़ दिया तो मतलब कि आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा नहीं होती। मतलब कि अब इन्होंने जो काम किया सो किया, बाकी ये फिर यूट्यूब पे आके काम नहीं करते, जिसकी वजह से ये फेल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी होती है उन लोगों की जो कि पैशर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनका जब मूड होता है तब ये वीडियोस बना लेते हैं। मतलब कि हार्ड वर्कर नहीं होते। ऐसे नहीं है कि डेली ये वीडियोस बनाएं, कंसिस्टेंसी इनमें नहीं होती। जब मूड हुआ वीडियो बनाए, जब मूड नहीं हुआ वीडियो नहीं बनाते। लेकिन इनमें एक अच्छी बात यह है कि वीडियोस बनाने के बाद जब मूड होता है, जब ये वीडियो बनाते हैं तो उसके बाद ये लोग काम करना छोड़ नहीं देते। फिर जब 1 मंथ या 2 महीनों के बाद इनका जब मूड होता है तब ये फिर दूसरी वीडियो बना लेते हैं। और जितनी इन्होंने वीडियोस बनाई है बैठ के उसमें उसकी जो अर्निंग होती जाती है वो ये लोग कलेक्ट करते जाते हैं। मतलब कि सम हाउ ये लोग थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब कि थोड़ी बहुत अर्निंग ये लोग कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी आती है जिसमें हार्ड वर्कर्स प्लस पैशर्स होते हैं। वो लोग जो कि हार्ड वर्किंग भी करते हैं और उसके साथ सब्र से काम भी लेते हैं। ये लोग 50% जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं। 50% इसलिए क्योंकि 100% ये फिर भी नहीं जाते। वो क्यों? उसका जो रीज़न है वो ये कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस तो बनाते हैं, लेकिन कब इनकी जो अक्सर वीडियोस होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड नहीं होती, जो कि लोग जिनकी जो ऑडियंस है वो कम होती हैं। मतलब कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है वैसी इनकी कम वीडियोस होती हैं। दैट्स वाई इनको जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल जाती। मैक्सिमम 50 तक ये लोग जाते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास कैटेगरी जो कि टॉपर्स की होती है। इसमें वो लोग होते हैं जो कि हार्ड वर्कर भी होते हैं और जो काम करते हैं वो स्मार्टली करते हैं और उसके बाद पेशेंस से भी काम लेते हैं, सब्र से भी काम लेते हैं। अब ये लोग जो काम करते हैं वो क्या करते हैं कि एक तो हार्ड वर्कर होते हैं, नो डाउट। उसके बाद ये जो काम करते हैं वो ऐसा काम करते हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू होती है। ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि अगले 10 से 15 सालों तक कंटिन्यू वॉच की जाएगी। ऐसी वीडियो नहीं है कि 1 मंथ तक उसकी डिमांड रही, 1 मंथ के बाद वो वीडियो ऑब्सोलीट हो जाए। तो ये जो है इस तरह के जो लोग हैं वो अक्सर टॉप पे जाते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने हार्ड वर्कर प्लस स्मार्ट वर्कर एंड पेशेंट बनना है, तभी जाके आप लोग सक्सेसफुल बनेंगे। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।